नमस्कार, मैं हूं पूजा रावत। आप देख रहे हैं द केसरी टाइम्स। आज गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कमलम कार्यालय में जगदीश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें जगदीश विश्वकर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि विदेशी विचारधारा वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश में जाकर अनामत की यह जो टिप्पणी की है वह बिल्कुल अयोग्य है। जब जब राहुल गांधी विदेश गए हैं तब उन्होंने निश्चित रूप से हमारे देश के बंधारण के खिलाफ टिप्पणियां की है। जगदीश विश्वकर्मा ने यह भी कहा कि अगर देश का कोई मामला हो तो उसकी चर्चा हमारे देश में ही होनी चाहिए, ना कि विदेश जाकर देश विरोधी टिप्पणियां करनी चाहिए। राहुल गांधी के अनामत के इस निवेदन को लेकर एसटी, एससी, ओबीसी के सभी मोर्चे मिलकर कल से पूरे राज्य में 41 से ज्यादा जगह पर रैली और धरने करेंगे और कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। इसी विचारधारा के धनी, देश के बेजवाबदार सीनियर व्यक्ति, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी ने जो विदेश की धरती पर जाकर जो टिप्पणी की है, देश की 140 करोड़ जनता का जो अपमान किया है कि अगर हम शासक में आ गए तो हम लोग अनामत हटा देंगे, उसके विरोध के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के सारे मोर्चे इकट्ठे होकर, ओबीसी, एसटी, एससी सारे मोर्चे होकर आज राज्य के अंदर कल 41 जगहों पर रैली के स्वरूप में बैठेंगे और धरना करेंगे और कांग्रेस को करारा जवाब देंगे। 2024 के इलेक्शन के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के हाथ में एक लाल कलर की एक कुछ डायरी थी। वो डायरी को कह रहे थे कि बंधारण, अगर भाजपा आएगी तो बंधारण हटा देंगे। इसको लेकर, इस बात को लेकर पूरे देश में हंगामा किया। मगर आज मैं मीडिया के माध्यम से ऐसे बेजवाबदार नेता को पूछना चाहता हूं कि अब बार बार विदेश की धरती पर जाकर ही मां भारती को 140 जनता का अपमान क्यों करते हो? आपको अगर कुछ तकलीफ है तो भारत के अंदर हमारे कई नेता है, आकर बैठिए और चर्चा कीजिए। मगर कांग्रेस की नीति रही है, हर हमेशा कांग्रेस ने, चाहे नेहरू गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, हर हमेशा उन्होंने अनामत का विरोध दर्शाया है। नेहरू सरकार ने 1956 के अंदर पछात वर्ग के अनामत, जब काका साहब कालेकर का जो रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट उन्होंने फेंक दिया था। नेहरू जी ने 1961 के अंदर देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि मैं अनामत का विरोध करता हूं और तमाम चीजों का के विरुद्ध में कड़क प्रतिक्रिया करता हूं और बिन कार्यक्षम और दूसरे वर्ग के सारे धोरणों को मैं मानता नहीं हूं। जब बाबा साहेब आंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे 1952 लोकसभा की चुनाव के अंदर, तब उन्होंने बाबा साहेब को, अगर उन्हें पता था नेहरू जी को, अगर बाबा साहेब जीत जाएंगे तो देश में अच्छा शासन करेंगे, तब उन्होंने बाबा साहब को इलेक्शन के अंदर हराने का पाप अगर किसको श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी को जाता है। इंदिरा गांधी की बात करें, मंडल कमीशन का अहवाल को उन्होंने आरक्षण में आने से अगर किसी का विलंब किया और ओबीसी समुदाय को अनामत देर से मिली, उसकी एकमात्र वजह तो इंदिरा गांधी है। राजीव गांधी कहो, इंदिरा गांधी कहो या नेहरू कहो, जिनकी रगों के अंदर जो विदेशी लहू बह रहा है वो कभी भारतीय का नहीं होंगे, भारत के नागरिक का नहीं होंगे। 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय मोदी जी ने महत्वपूर्ण जो फेरफार लाए हैं, 2017 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी का दर्जा दिया, तो किसने दिया? तो मोदी जी ने दिया है। 2019 के अंदर आर्थिक से नबले यानी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की रजूआत मोदी जी के शासन में हुई। उसी तरह
2019 में लोकसभा के अंदर विधानसभाओं में जितनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST का अनामत 10 साल के लिए उसको एक्सटेंशन किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कांग्रेस हर बार, उनके सारे जितने भी नेता हैं, भारत के अंदर कुछ कहता नहीं है। पता नहीं उनको भारत से क्या दुश्मनी है, भारत की 140 करोड़ जनता से क्या दुश्मनी है हर बार, और विदेशियों से क्या प्रेम है उनको। मैं ये पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, वो विदेश की धरती पर जाकर भारत की 140 करोड़ जनता का बार बार अपमान करते हैं, अनामत हटाने की बात करते हैं। आज राहुल को 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि आपको अगर अनामत हटानी है या नहीं हटानी है, आप भारत की धरती पर आकर बोलिए ना, विदेश की धरती पर जाके क्यों कहते हो? आज सारे देश के 140 करोड़ जनता राहुल गांधी के इस निवेदन को करारा जवाब देगी, आने वाले दिनों के अंदर जवाब देगी। और हमारे अभी मोर्चा के अध्यक्ष सांसद ने जो कहा है, पूरे राज्य के अंदर 41 जगह पर, और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी कल सारे मोर्चों के साथ जुड़ेंगे और धरना कार्यक्रम होगा।